We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ 1972 में हुए शिमला समझौते को रद्द कर दिया है। इस समझौते का रद्द होना भारत के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। वास्तव में इसके रद्द होने से भारत को 3 बड़े फायदे होंगे। पहला, भारत जम्मू कश्मीर में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की राजनीतिक घुसपैठ की बात को खारिज किया करता है। दूसरा, भारत अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति को स्वतंत्र रूप से तय कर सकता है। और तीसरा, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ विवाद को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत को सीधे LOC में घुसने का मौका भी मिल सकता है। बयान का अर्थ समझें तो पाकिस्तान यह कह रहा है कि अब LOC अस्तित्व में नहीं है। इसका मतलब यह है कि भारत LOC पार कर सकता है। शिमला समझौते ने LOC को स्थायी सीमा के रूप में मान्यता दी थी। इसके तहत दोनों देशों ने बल प्रयोग न करने और नियंत्रण रेखा का सम्मान करने की प्रतिबद्धता जताई थी। इसके निलंबन पर भारत नियंत्रण रेखा के पार विशेष रूप से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अधिक आक्रामक नीति अपना सकता है। भारत POK के लोगों के साथ सीधा संपर्क स्थापित कर सकता है। इससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। इसका खामियाजा पाकिस्तान को उठाना पड़ सकता है। पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते को रद्द करने का मतलब है कि LOC की पवित्रता अब खत्म हो गई है और दोनों देश इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। इससे भारत को POK में बड़ी कार्रवाई करने की खुली छूट मिल गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अब LOC के पार अधिक आक्रामक नीति अपना सकता है, जिसमें सैन्य कार्रवाई से लेकर POK के लोगों के साथ सीधा संपर्क स्थापित कर सकता है। यह कदम भारत को POK में अपनी स्थिति और मजबूत करने का मौका दे सकता है, जो 1947 से पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, लेकिन भारत इसे अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। शिमला समझौते से पीछे हटने का फैसला भारत के लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की दिशा में मजबूत दलीलें मिलेगी। साथ ही LOC पर कड़ी कार्रवाई करने की ताकत भी भारत को मिल सकती है। इस घटनाक्रम से क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका है, लेकिन भारत के लिए यह एक सुनहरा अवसर हो सकता है। POK में बड़ा एक्शन करना अब भारत के लिए आसान हो गया है और वह अपनी रणनीति को और आक्रामक बनाकर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा सकता है। वहीं पाकिस्तान का यह कदम उसे कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे भारत को लंबे समय में बड़ा फायदा होने की संभावना है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। ऑटोमेटिक राइफलों से लैस आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल को निशाना बनाया, जिसमें 26 लोग मारे गए। इस हमले के बाद भारत के लोग बदले की भावना से सरकार पर दबाव बना रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान खिलाफ 5 कदम उठाए, जबकि इस्लामाबाद ने भी जवाब में कुछ फैसले लिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई। भारत ने सख्त कदम उठाते हुए 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को 1972 के ऐतिहासिक शिमला समझौते को रद्द करने का ऐलान कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा को स्थायी सीमा के रूप में मान्यता दी थी। इस घटनाक्रम ने भारत को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में बड़ी कार्रवाई की खुली छूट दे दी है, जिससे भारत अब अधिक आक्रामक रणनीति अपना सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 28 जून से 2 जुलाई 1972 तक शिमला में कई दौर की चर्चाएं हुई। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते का उद्देश्य युद्ध के बाद तनाव को कम करना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना था। भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराया था और स्वतंत्र बांग्लादेश बनाने में मदद की थी। 93,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया गया था और भारत ने पाकिस्तान के लगभग 5,000 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।